दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके का प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड होगा, ओवरऑल टेस्ट फोर्थ वाला, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मसाला पार्क अवस्थित है? मसाला पार्क ये रायबरेली में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साहित्य तीर्थ क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो साहित्य तीर्थ क्षेत्र जो है ये प्रयागराज जिले में बनाया जा रहा है। डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हींग या किस जिले की हींग जो है उसको आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है? हींग जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है हाथरस की। हाथरस जो है वो हींग के उत्पादन के लिए भी मेनली जाना जाता है जिला। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हम लोग को यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। स्थापना 1956 में हुई थी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की, और इसको उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों सही। उपरोक्त कथनों में सही हमको बताना था। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जो है संस्थाएं दे रखी है और दूसरी तरफ किस वर्ष जो है वो संस्थाएं बनी थी। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है ये 1954 में 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1954 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम बना 1958 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये 1961 में बना, 1961 में। तो ये हो जाएगा डी का दूसरा। उसके बाद आखिरी में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ये 1966 में बना। ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2। 4-3-1-2 ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमको इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं, संस्थाएं दे रखी हैं, और दूसरी तरफ वो संस्था किस जगह पर अवस्थित है। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल रिसर्च जो है ये वाराणसी में अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में अवस्थित है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में अवस्थित है। उसके अलावा अन्य संस्थान भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा जो संस्थान है वो संस्थानों को आप जरूर याद कर लीजिए कि कौन सा संस्थान जो है वो किस शहर में अवस्थित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 2-3-4-1 इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में कहाँ की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसकी स्थापना जो है ये लखनऊ में करी गई थी। आंसर हो जाएगा बी वाला। याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि वो जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का जो घर था उस समय जो आनंद भवन है वो इलाहाबाद में है या फिर प्रयागराज में है, वर्तमान में प्रयागराज में। तो ये जो है लेकिन बाल संग्रहालय जो है वो लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? टेक्सटाइल मशीन पार्क। देखिए टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है ये कानपुर में है, ये सही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि टेक्सटाइल जो है टेक्सटाइल अगर टेक्सटाइल पार्क की बात करी जाए तो ये लखनऊ और हरदोई वाला जो मार्ग है,
लखनऊ हरदोई मार्ग के बॉर्डर पर पड़ता है, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर वो टेक्सटाइल पड़ता है, लखनऊ में आता है। रामायण पार्क ये अयोध्या में है, सही है। उसके बाद नहीं, ये टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में है, ये सही है। रामायण पार्क जो है ये अयोध्या में नहीं बल्कि लखनऊ में, ये इस इसको लखनऊ में बनाया जा रहा है। रामायण पार्क जो है ये अभी निर्माणाधीन है और इसको लखनऊ में बनाया जा रहा है। फार्मा पार्क ये ललितपुर में है, ये सही है। और नॉलेज पार्क जो है गौतम बुद्ध नगर में है। उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो लखनऊ में है। लेदर पार्क है वो उन्नाव में है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। रामायण पार्क ये जो है ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थल किस जिले में अवस्थित है? तो लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं, 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे के साक्ष्य सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व में जो है अतरंजी खेड़ा से मिले। और ये किस जिले में अवस्थित हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? अतरंजी खेड़ा ये एटा जिले में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले दे रखे हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है और वो जगह दे रखी है जहाँ पर वो मेला लगता है। तो गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है। रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कालिंजर का दुर्ग जो है, कालिंजर का किला वो भी बांदा में है। कैलाश मेला ये आगरा में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इस तरफ ये जो है 4 रसिया, कजरी, आला और बिरहा, ये जो हैं ये लोकगीत हैं। और ये लोकगीत जो है ये दे रखा है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। तो रसिया जो है वो ब्रजभूमि में गाया जाता है। कजरी कजरी जो है मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में ये गाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर है इसका आंसर ये। और आला, लोग जानते हैं कि आला जो है वो बुंदेलखंड में गाया जाता है। और बिरहा जो है ये पूर्वांचल में गाया जाता है। तो 2, 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें है सी, बी वाला आंसर है ना, 2, 3, 4, 1 बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो पाई डंडा ये भी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राई भी है और सहरा भी है। कर्मा ये बुंदेलखंड का नहीं है, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये वहाँ का नृत्य है। मेनली जो है ये सोनभद्र का। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में ददरी के पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देखिए ददरी का जो पशु मेला है, ये जो पशु मेला है ये बलिया में इसका आयोजन होता है। ये पशु मेला बलिया में लगता है। उसी प्रकार से आगरा में भी पशु मेला लगता है। बटेश्वर की जगह है वहाँ पे, बटेश्वर। तो बटेश्वर का भी पशु मेला लगता है। सोनपुर जो कि बिहार में है, तो सोनपुर का पशु मेला ये सबसे बड़ा पशु मेला होता है पूरे भारत में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। और दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। दोनों ही कथन सही है। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं नंबर 2 पर, ये पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए हरियाणा के साथ सहारनपुर सीमा बनाता है, बागपत बनाता है, मथुरा बनाता है। आगरा जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, ये हरियाणा के साथ सीमा
नहीं बनाता है। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के साथ सीमा बनाने गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा, वो भी हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे शामली है, और शामली के बाद में अ, अ, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, मथुरा, बागपत, चार, और जो गौतम बुद्ध नगर है वो भी है, और साथ में जो है अलीगढ़। तो ये 6 जो ज़िले हैं ये हरियाणा से लगते हैं। पिछली क्लास में हमने मैप के माध्यम से पूरा बताया था, तो पिछली क्लास को आप देख सकते हो, उसमें जो है आप पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा दे रखा है, ये गलत है। चौथा स्थान है, फोर्थ है। पूरा अगर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में देखा जाए, तो राजस्थान जो है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, राजस्थान राज्य का। राजस्थान के बाद में नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश, फिर 3 पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल पहला एक, पहला सही है। तो 1 नंबर केवल सही है, ये आंसर इसका हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में सही है पूछा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। यानी बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं, यानी जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है उसको पहले, और जिसका क्षेत्रफल कम है उसको बाद में। तो इसमें दे रखा है लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और सोनभद्र। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो पहला तो हो जाएगा ये। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा सोनभद्र, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा हरदोई, और फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा सीतापुर। तो 1, 4, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बी वाला जो है ये सही हो जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो हापुड़ का है। तो निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े में लगाएं। तो जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो हापुड़ का है। हापुड़ के बाद भदोई का है। भदोई को इस समय जो है ये संत रविदास नगर बोला जाता है। संत रविदास नगर। कालीन यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर पे पहला हो जाएगा हापुड़, सबसे कम क्षेत्रफल है। उसके बाद भदोई है, उसके बाद गाजियाबाद है 3 नंबर पे, फिर शामली है। तो 4, 1, 2, 3 इसका जो ये जो क्रम है इसका, ये 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, छोटे से बड़ा, यानी आरोही क्रम। तो 4, 1, 2, 3 ये रहा सी वाला। ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, ये भी सही है। और सबसे दक्षिणी जिला ललितपुर दे रखा है यहाँ पर। बल्कि अगर मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो ललितपुर झांसी के आगे जो है ललितपुर, एक ही स्टेट ऐसा है, एक ही जिला ऐसा है जो हरियाणा से लेकर के जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है। तो लेकिन दक्षिणी जिला जो है वो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र। तो इसमें ये जो दूसरा नंबर कथन है ये गलत है, पहला वाला कथन सही है। तो केवल एक सही है, आंसर ए हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में सही कथन जो है वो केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर झीलें दे रखी हैं, और दूसरी तरफ जो है शहर दे रखे हैं कि कौन सी झील किस शहर में अवस्थित है। तो बरुआ सागर झील ये झांसी में है। सुरहा ताल झील ये बलिया में है, बलिया। और बल्हापारा झील और मोती झील ये दोनों जो है कानपुर में है। रामगढ़ ताल झील ये गोरखपुर में है। तो 2, 3, 4, 1 इसका हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तो 6.24% जो है ये वनावरण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये सही है। और दूसरा जो कथन है, उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला सोनभद्र है, ये भी ठीक है। और न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही है, ये भी ठीक है। तो इसमें दो, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब तीसरा कथन है, प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश का अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला लखीमपुर खीरी है, यहाँ पे दे रखा है, एवं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला संभल है। तो ये भी सही है, संभल भी सही है। लखीमपुर खीरी नहीं है, यहाँ पर भी सोनभद्र ही होगा। तो परसेंटेज में भी सोनभद्र में जो वन क्षेत्र है सोनभद्र का वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है अगर ज़िले को देखा जाए उत्तर प्रदेश में। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन जो है ये कथनों को सही बताना है हमको, तो केवल 1 और 2 जो है ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ अवस्थित है? शहीद अशफाकुल्ला खान हम लोग जानते हैं कि 1925 में एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। और काकोरी कांड जो हुआ 1925 में ही, और 8 डाउन ट्रेंड जो है उसमें जो इन लोग को जो है असले खरीदने थे, और इन क्रांतिकारियों को जो है बंदूकें खरीदनी थी, तो उसके लिए इन्होंने 8 डाउन ट्रेंड को लूटा था, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक भारत में इतिहास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और पुराने जो वीडियोस हैं उनमें हिस्ट्री का चैप्टर उसको सॉल्व कराया है, उसमें आधुनिक भारत को अगर आप अच्छी तरह से वो वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित बात है आपको और भी चीज़ें जो हैं वो भी समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाकुल्ला खान ये प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये गोरखपुर में है। हम एचआरए में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, लारेंद्र लाहिड़ी थे और सचिंद्र सान्याल थे, जिन्होंने बंदी जीवन लिखी। तो ये जो है अभी अशफाकुल्ला खान जो है इनको भी काकोरी कांड में जो गिरफ्तार किया गया था, तो सभी को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। और अ, इनसे संबंधित जो इनका जो प्राणी उद्यान है, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, ये गोरखपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मक्का जो है वो बहराइच में होता है, प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा बहराइच में होता है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक जो है वो हरदोई में होता है, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। औरैया, एटा, इटावा नहीं होगा। अगर खाद्यान्न की बात कहेंगे तो फिर जो है ये औरैया, इटावा का नाम जो है पहले आएगा, और क्योंकि खाद्यान्न में चावल भी शामिल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल में नहीं आता है? लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले हैं, 6 जिले में कौन सा नहीं आता है पूछा है। हरदोई आता है, लखीमपुर खीरी आता है, रायबरेली आता है, अमेठी नहीं आता है, ये अमेठी नहीं आता है। तो 3 तो यही हो गई, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, फिर हो गया लखनऊ चौथा, फिर उसके बाद हो गया सीतापुर, सीतापुर पाँचवा, और उसके बाद उन्नाव छठवां। तो 6 जिले जो हैं वो लखनऊ कमिश्नरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला लखीमपुर खीरी है, तो ये तो सही है, सर्वाधिक वर्षा जो है लखीमपुर खीरी में होती है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ है, इसमें दे रखा है। तो
अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये गाजियाबाद होगा। गाजियाबाद में सर्वाधिक वर्षा होती है, गाजियाबाद में, जो कि है 184 सेंटीमीटर के आसपास। और 54 सेंटीमीटर के आसपास सबसे कम जो वर्षा होती है वो मथुरा में होती है। यहाँ अलीगढ़ दे रखा है, ये गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो उपरोक्त कथनों पर सही कौन कौन से हैं, तो इसमें आएगा ना तो एक सही है ना दो सही है। डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कतरनिया घाट, वन्य जीव विहार बहराइच, ये सही है, बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार, चित्रकूट लिखा है यहाँ पे, ये भी सही है। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है, ये भी सही है। तो ये याद रखिएगा, किशनपुर जो वन्य जीव विहार है वो भी लखीमपुर खीरी में है। और जो दूसरा जो टाइगर रिजर्व है, या जिसको नेशनल पार्क हम लोग कहते हैं, दुधवाल, तो वो भी लखीमपुर खीरी में ही है। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार ये प्रयागराज में ना होकर यहाँ पे नहीं है, ये वाराणसी में है, वाराणसी में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अमरोहा जो है वो ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। एटा घुंघरू के लिए भी सही है, और महाराजगंज फर्नीचर के लिए भी सही है। पीलीभीत ये जो है बांसुरी के लिए जाना जाता है, ये शहर। पीलीभीत बांसुरी के लिए, सुपारी के लिए नहीं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। कर्मा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कर्मा जो है ये खरवार जनजाति का नृत्य है, और ये जनजाति जो है सोनभद्र में पाई जाती है। तो कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। यही पूछा जाता है कि जैसे लठवैरवा भोज और जो है, और दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में जो है वो थारू जनजाति मनाती है। और लठवरवा भोज भी किया जाता है, उसमें उसका नाम होता है वहाँ उसमें भोज का। अच्छा, कर्मा जो है वो खरवार जनजाति जो है के अलावा जो है बैगा जनजाति भी है, उस उसमें वो भी जो है कर्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति भी करती में आता है। लेकिन मेनली जो है ये खरवार में है, तो इसका आंसर ए ही सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अफीम का उत्पादन जो है सर्वाधिक जो है वो मेनली कहेंगे, बल्कि मेनली जो उत्पादन जो है वो बाराबंकी में होता है, और इसकी जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है। तो अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है, इसको याद रखिएगा। साथ में एक चीज़ और भी है कि बहुत से पेपरों में पिछले एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि गाजीपुर में किस की समाधि है? तो गाजीपुर में याद रखिएगा कि लॉर्ड कार्नवालिस की समाधि जो है वो गाजीपुर में है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सल्तनत काल में कौन सा जिला नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए जाना जाता था सल्तनत काल में, जो जिला था वो था आगरा। नेक्स्ट आते हैं। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जो थी ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे, लेकिन जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो मदन मोहन मालवीय और दूसरे जो थे द्विज नारायण शुक्ला, द्विज नारायण शुक्ला, इनके द्वारा ये करी गई थी। और गौरी शंकर मिश्रा, ये दो लोग और भी शामिल थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश किसान सभा का को जो है खोला था।
उत्तर प्रदेश किसान सभा जो था स्थापित करी थी 1918 में। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से बदलकर लखनऊ कब की गई? तो प्रयागराज से बदलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1925 में की गई थी, 1925 में। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुंभ मेला को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, लोकायुक्त जो है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता था। अभी उसमें संशोधन कर दिया गया है, अब 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष और 70 ईयर आयु, 70 वर्ष की आयु तक, और या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पहले ये कार्यकाल 8 वर्ष का था। अभी जो है वर्तमान में सुनील मिश्रा करके जो है वो वर्तमान में लोकायुक्त हैं। और इस जो पहले लोकायुक्त थे, यही पूछा जाता है कि पहले लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल जो थे वो पहले लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला। हाँ, अभी इसको संशोधित कर दिया गया है, पहले जो है ये 8 वर्ष कार्यकाल होता था। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, एक चीज़ और है कि जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हीं को इस पद को दिया जाता है, लोकायुक्त को। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क किस जिले में अवस्थित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये जो है ये कानपुर में अवस्थित है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए, कुल जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, बता देते हैं। पहला तो जो है बीएचयू, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा एएमयू भी आप लोग जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में जो रायबरेली में है विमानन जो विश्वविद्यालय है, तो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। और चौथा हो गया, और पांचवा जो है इसमें बीबीएयू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और सिक्स्थ, 6 हैं टोटल। और इसमें बीएचयू, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और लखनऊ, कानपुर, हाँ ठीक, झांसी में, ये लखनऊ में है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, झांसी में, ये प्रयागराज में है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। झांसी जो है इसमें रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में है। तो ये 6 जो यूनिवर्सिटी हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी भी पूछ ली जाती है कि पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो वो भी याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पुलिस अकादमी जो है वो अ, जिसमें आईपीएस लोग जो जाते हैं हैदराबाद में है। और हाँ, यहाँ पे मुरादाबाद, आगरा और गौतम बुद्ध नगर दे रखा है, ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ की गई? कन्या सुमंगला योजना जो है ये 25 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट करी गई थी। इसका ये बेसिकली क्या है कि जो एक साथ जो विवाह किए जाते हैं, सामूहिक विवाह, तो उसके लिए ये कन्या सुमंगला योजना को स्टार्ट किया गया, सामूहिक विवाह को बढ़ाने के लिए। और उसको उसमें जो है जो योगदान दिया जाता है सरकार के द्वारा, जो है राशि दी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम को लेकर, जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी तरह से भी यूपी का ही कंटिन्यू करेंगे, 1-2 वीडियो और। उसके बाद फिर हम
नेक्स्ट सब्जेक्ट को चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।